जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, 7 फिर वाली सीरीज होगी जो गर्दा उड़ाने वाली सीरीज है, सीधे पेपर में छपेगा। आज का ऊर्जावान होगा, हो चुका है आगाज चरण, युग बदलने की तैयारी। हो चुका है आगाज चरण, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। एक कहीं ना कहीं अगर आपकी संघर्ष जारी है तो जीत आपकी पक्की है। ठीक है, आएंगे पहला क्वेश्चन जानेंगे। हिंद चीन में अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। अमेरिका जो था हिंद चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में कैसे एंट्री कर गया, इसके बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे। घुसा तो कैसे घुसा? उत्तर होगा अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, अब उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और साम्यवादियों के विरुद्ध में उसने इसकी घोषणा कर दी थी कि अमेरिका दक्षिणी वियतनामी सैनिकों के साथ लाओस में प्रवेश किया। उनके साथ अमेरिकी सैनिक युद्ध विमान एवं बम वाहक हेलीकॉप्टर भी थे। इस प्रकार अमेरिका खुलकर हिंद चीन में घुस गया और देखा जाए तो हिंद चीन के लिए समस्या बन गया। कौन? अमेरिका। क्वेश्चन दूसरा जानेंगे, सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं। सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के परस्पर गलत व्यवहार करना, उनकी आपसी संघर्ष को ही सामाजिक विभाजन कहा जाता है। समाज में विभाजन की बंटवारा तब होती है जब धर्म की नाम हो, रंग का नाम हो, या लिंग का नाम हो, या जाति का नाम हो। आज बिहार में देखा जाए तो जाति के लेकर विभाजन हो रही है। लोग हमेशा जाति को लेकर अपने आप में ही दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे होने से क्या होता है, समाज टूट जाता है, जो एक सरासरी क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब में एकता होनी चाहिए, सब में एक समानता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जानेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यह निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा जो निवेश किए जाते हैं उसे विदेशी निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। जो उद्देश्य, कोई भी निवेश हम लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करते हैं। क्वेश्चन 4 होगा, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे को लिखे। उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता जागरण के निम्नलिखित नारे हैं। पहला, सतत उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता होता है। जो हमेशा कोई उपभोक्ता जो सामान हमेशा खरीद रहा है और हमेशा जो सामान खरीदेगा, हमेशा उसको पता है कि किस सामान का कितना रेट है, कौन सामान कैसा है, तो उसके लिए अच्छा होता है। दूसरा होता है ग्राहक सावधान, हमेशा ग्राहक को सावधान रहना चाहिए। कौन सी वस्तु खरीद रहे, उस वस्तु की कीमत कितनी है, कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, वो कब बना है, उसकी एक्सपायरिंग डेट कब है, सब देखकर खरीदना चाहिए। तीसरा होता है अपने अधिकार को पहचाने, ग्राहक अपना अधिकार नहीं पहचानता है, डर के मारे पूछता नहीं है भैया ये वस्तु कितना रुपया का है, वस्तु कब खत्म हो जाएगा, नहीं पूछता है, वो बेचारा खरीद लेता है। 4 में है जागो ग्राहक जागो, हर ग्राहक को जागना बहुत जरूरी है, अपने आप का अपने अधिकार को पहचाने। ठीक है, सब ग्राहक को जगना चाहिए, किसी भी वस्तु की खरीदारी देखकर खरीदना चाहिए, कौन वस्तु किस कीमत की है, कब बनी है, किस चीज़ की बनी है, तब खरीदें। ठीक है, सस्ता पे ना जाए। क्वेश्चन 5 है, मुद्रा की परिभाषा दें। मुद्रा सब लोग जानते हैं, मुद्रा के बगैर जीवन की कल्पना करना आज के समैया में बड़ा असंभव है। ठीक है, मुद्रा वह साधन है जो देश की सरकार द्वारा जारी की जाती है और देश में सबके लिए मान्य होती है। इससे देश के किसी भी कोने में अपनी पसंद की कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है, या आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं हो तो उसे बेची जा सकती है, उसी को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा ही आपको हर वस्तु की मतलब ला कर देने का काम करता है। हम बेचते हैं तब वो पैसा मिलता है, खरीदते हैं तो पैसा देते हैं। कहीं ना कहीं मुद्रा के बगैर जीवन की चर्चा करना असंभव की बात आती है। मार्टिन लूथर एक कथन भी कहते हैं कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई एक महत्तम देन है। समझ में? कई लोगों का, कई अर्थशास्त्रियों का कहना अलग अलग था। कुछ लोग कहे थे कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करता है, कुछ लोग कहे थे कि मुद्रा हुआ है जो चारों तरफ चक्कर काटता है, कुछ लोग बोले थे कि मुद्रा नहीं हृदय रक्त का प्रवाह है। कई लोगों का कहना अलग अलग था। ठीक है, क्वेश्चन 6 जानेंगे, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं।
उत्तर होगा पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वर्षा जल तीव्रता से ढाल पर बहता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी ले जाता है तो उसके रोकने के लिए समुचित जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को बहा नहीं पाती तथा खेत में नमी भी बनी रहती है। इस प्रकार कृषि को समुचित कृषि कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर देखा जाए तो पर्वतीय इलाका में की जाती है, ऐसा नहीं पहाड़ी इलाका में। द्विउत्तरीय प्रश्न होगा जो सीधे पेपर में छप जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। जो हिंद चीन था, हिंद चीन को उपनिवेश बनाना, उपनिवेश का स्थापना करना, इसका उद्देश्य क्या था, इसका हम आंसर बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन होगा असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। पहला का आंसर जानेंगे, हिंद चीन उपनिवेश का स्थापना का उद्देश्य क्या था। आंसर देख लेंगे, फ्रांसीसियों द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना के कई महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, हिंद चीन में व्यापारिक सुरक्षा। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य इंग्लैंड और डच कंपनियों के प्रतिस्पर्धा के सामना करना था। चूंकि भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे, अतः हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित कर कठिन परिस्थितियों को संभाल सकते थे। दूसरा था आर्थिक कारण। यूरोप में इस समय औद्योगिकरण अपने चरम सीमा पर था। औद्योगिकरण के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, जिसकी आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध होता था। ये बात याद रखें, हम समझा नहीं रहे हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन 3 आपका 3 कारण होगा, कारण 3 होगा, सॉरी उद्देश्य 3 होगा। असभ्यों को सभ्य बनाने की नीति। यूरोपीय देशों एशिया में अफ्रीका के लोगों को असभ्य बनाते हैं और असभ्य सामानों को सभ्य बनाना बाजार अपना दायित्व असमय और कहा। क्वेश्चन 2 होगा असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम। ये भी द्विउत्तरीय प्रश्न होंगे, ये चैप्टर 4 का होगा। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। पहला, खिलाफत का मुद्दा, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। दूसरा, पंजाब में सरकार के बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय का प्राप्त करना। जो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ने पूरे लोगों के चेहरा के होश उड़ा दी थी, उस घटना ने आज भी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना में से एक मानी जाती है। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है, अब जानेंगे इस आंदोलन का परिणाम निम्नलिखित थे। पहला, जनता का अपार सहयोग मिला। दूसरा, देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद हो गई क्योंकि सभी छात्रों ने उनका त्याग कर दिया था। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चौथा, बहुत सी लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। पांचवा, इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर भाग लिया और पूरे विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई, पूरा आग लगा दिया पूरे अंग्रेज के कपड़ों में। ठीक है, और सब इन्होंने त्याग दिया। ये आपका परिणाम था, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है और इसका सबसे बड़ा वजह बन जाता है कि 5 फरवरी 1922 आज के दिन चौरा चौरी हत्याकांड ने इस आंदोलन को भंग कर देता है और 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को पूर्ण रूप से बंद भी कर दी जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। ठीक है, हम अगले मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। माई हो तनिया जैतो, माई हो तनिया जैतो।